ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कल हम लोग बात किए थे, कुछ बच्चे जुड़े थे कल हम लोगों के साथ में। तो एक टेस्ट कैसे देते हैं, टेस्ट कैसे दिया जाता है ऑनलाइन, उसके बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है, आज आप बताइए कौन कौन लोग आए हैं। पहले हम अटेंडेंस दे देते हैं जिससे कि हमको पता चले कितने लोग प्रेजेंट है आज। ठीक है, तो एक जस्ट अटेंडेंस के लिए अपना नाम बताइएगा और क्लास बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये गर्ल्स बोलेंगे, क्या नाम है आपका? माय नेम इज पिंकी भारती। पिंकी, आपका क्लास क्या है? ए। ओके, आपका नाम क्या है? सेकंड वन। सर माय नेम इज श्रद्धा प्रजापति। श्रद्धा। सर श्रद्धा किस क्लास में है आप? क्लास 10। क्लास 10। और आपके बगल में कौन बैठा है? सर माय नेम इज आकाश कुमार। क्या नाम बाबू, कैसे बोले? सर माय नेम इज आकाश कुमार। आकाश कुमार। आकाश किस क्लास में है आप? 6। ओके, अनदर बैच रोहित है, ये है, और बाकी लोगों को हम जानते हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए। आज 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 आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? अभी आप लोग क्लास में क्या टॉपिक चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री। ओके, और साइंस साइंस अभी क्या, साइंस में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? हम साइंस में पढ़ रहे हैं, बड़े दिन में लोग पढ़े। ओके, ठीक है, मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिखेगा। थोड़ा बहुत आपको हम बताएंगे रिगार्डिंग एक आप लोगों का चैप्टर है यूपी बोर्ड में। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। इसमें क्लास 10 में जो लोग भी हैं और जो अभी आने वाले हैं उनके लिए एक एक चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो आप लोग ये बताइए, प्रकाश से आप लोग क्या समझते हैं? सर प्रकाश हमें वस्तुओं का ज्ञान कराता है। प्रकाश की सहायता से हम कुछ देख सकते हैं। वेरी गुड। ये प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब ये हो गया कि जो लाइट होता है वो एक एनर्जी है। ठीक है, और ये एनर्जी के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अच्छी तरह से देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि वो क्या चीज है। ठीक है, आप लोग पहले नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जितने लोग संभव है। अच्छा, यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रकाश के गुण क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, प्रकाश का जो सबसे बड़ा गुण है कि वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा का तात्पर्य क्या होता है कि एक आप जब टॉर्च लेंगे, टॉर्च को ऐसे जलाएंगे, तो जो लाइट का, जब लाइट निकलेगा वहां से तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधी लाइन में होती है। ठीक है, तो प्रकाश का ये गुण होता है कि हमेशा वो एक सीधी रेखा में ही चलता है। ठीक है, दूसरा गुण इसमें है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई सामान है, यदि आपको मोहम्मदाबाद छोड़ना है तो आपको सामान को छोड़ने के लिए नॉर्मली क्या चाहिए होता है? गाड़ी करना होता है। गाड़ी में बैठ सामान रखा जाएगा, फिर वो मोहम्मदाबाद जाएगा, राइट। लेकिन लाइट के केस में, प्रकाश के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई माध्यम नहीं चाहिए जिसकी वजह से वो प्रकाश मूव करेगा, चलेगा। ठीक है, तीसरा एक बहुत बड़ा गुण है जो कि आपको याद करना चाहिए, हमेशा इसको लिख के रखना है आप लोगों को, कि प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। रोहित तुम बताओ, अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? रोहित, रोहित आप बताओ। सर यहाँ रोहित म्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो अपने आप को।
रोहित अनम्यूट करिए अपने आप को। सर रोहित अभी नहीं है। अच्छा, ये लड़का जिसका फोन है बीच में जो बैठा है, रेड टी शर्ट, बाबू बोलो, अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? हाँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? जिसकी कोई क्या प्रकाश का जो स्पीड है, आप लोग जानते होंगे, इस प्रकाश का स्पीड कितना होता है? 3 गुण 8 घाते मीटर पर ओके, एक बार में एक लोग बोलेगा तो आवाज क्लियर आएगा। ठीक है, ठीक है ना? 3 गुणे 8 वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया प्रकाश के 4 गुण। एग्जाम में कभी कभी आता है कि प्रकाश के गुण लिखिए, तो ये 4 गुण आपको हमेशा याद रखना है। एक तो वो सीधी रेखा में चलता है, दूसरा इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और तीसरा जो पारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? शैडो, शैडो बनाता है। और चौथा हो गया प्रकाश का जो गुण है, निर्वात में इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 4 गुण को लिख के रखिएगा। ठीक है ना? उसके बाद एक टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का आप जो इसमें लिखा हुआ मेरे साथ लिखिए, हम जो बोल रहे हैं उसको लिखिए। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गया प्रकाश का परावर्तन का। ठीक है, अब परावर्तन का नियम क्या होता है, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का नियम बताइए। इसमें देखिए, जितने लोग मैथ को अच्छे से पढ़े होंगे उनको अच्छे समझ में आएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या हो गया? ये देखिए, जो लाइट यहाँ से आ रही है, दिख रहा है ना कर्सर? ये जो लाइट यहाँ पे आ रही है और यहाँ से टकरा के वापस जा रहा है, तो ये जो आपतन कोण है आई, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब इसको समझिए, अब मेरा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इसको यूज करिए। समझिए, ये पेपर है, कोई दर्पण है, ठीक है मेरे पास। इस दर्पण पे कोई लाइट ऐसे आया, तो लाइट जब आता है ऐसे करके, तो वो सीधी यहाँ पे आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा। ठीक है, इसका और उदाहरण समझना हो आपको, तो घर में जो स्टील का थाली होता है, उस थाली के ऊपर में कभी टॉर्च मारिए, ठीक है, वो ऑलवेज रिफ्लेक्ट करके दूसरे साइड जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये लाइट आया ऐसे और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो जो आपतन कोण बना और जो परावर्तन कोण बनेगा वो हमेशा बराबर होता है। राइट, एक गुण है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। और दूसरा, जो इसका आपतन बिंदु है, अविलंब है, वो सारे एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब ये जो हमने एक सरफेस बनाया है, इसी तल पे ही ये मूव करेगा। राइट, ये गुण है, इसको याद करना है आपको। प्रतिबिंब के बारे में क्या जानते हैं आप?
प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। ठीक है, आज प्रकाश में आपको सिर्फ 3 पॉइंट आपको याद करना है। पहला कि प्रकाश का गुण क्या होता है, दूसरा प्रकाश का परावर्तन क्या है, तीसरा प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। राइट, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमको आप में से एक चीज बताइए, लोग बताओ, बॉयज में से बताएगा कोई भी कि हमको आपतन कोण के बारे में समझाओ। आपतन कोण क्या होता है? बॉयज बोलेंगे। हाँ, अनम्यूट कर लो बॉयज। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। राइट, और उसमें गुण क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या गुण है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक्जैक्टली, मीन्स कि जब हम कोई टॉर्च से किसी सरफेस पे लाइट जलाए तो जो कोण मान लीजिए 30 डिग्री बना या 45 डिग्री बना, तो ये आपतन कोण यदि 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? अब देखिए, ये एक इसको आप लोग अपने लिख के रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? ठीक है, तो ये अंतर एकदम 1 to 1 देख लीजिए। पहला लिखा है कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। आभासी क्या होता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। ठीक है, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या क्या बोलता है कि इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। आप सोचिए वास्तविक और आभासी होता क्या है? आप जो शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वो जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? वास्तविक है कि आभासी है? गर्ल्स बताएंगे, गर्ल्स बोलेंगे। मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी है कि वास्तविक है? आपका अनम्यूट है, अनम्यूट नहीं है, आपका अनम्यूट करना होगा। अनम्यूट हो गया। बोलो बोलो बोलो। आप जो मिरर के सामने खड़े होते हैं, जो सामने आपका इमेज बनता है वो आभासी है कि वास्तविक है? आभासी। आभासी। आभासी क्यों होगा, वास्तविक क्यों नहीं होगा? उसका प्रतिबिंब शीशे के अंदर आ जाता है। अच्छा, और वो क्योंकि उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। फिर से बोलो बोलो, क्या बोले? क्योंकि उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है इसलिए वो आभासी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल, ये देखिए एक अगला नोट्स है, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है यही आंसर मिल गया आपका यहाँ पे। समतल दर्पण ये हो गया, इसके द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है उसके क्या क्या गुण हैं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब है वह आभासी और सीधा होता है। यानी जिस मिरर की हम बात कर रहे थे वो मिरर वही वाला है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जैसा आप हो शीशे में वैसे ही दिखता है। ठीक है,
प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने वस्तु के दर्पण से दूरी होती है, और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है, ये सारा जो गुण है प्रकाश का आपको अपने क्लास के नोट्स में बना के रखना है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे क्विज की तरफ। टेस्ट देंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे। ऑनलाइन टेस्ट करने के लिए आपके मोबाइल में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको देखना है और देख करके समझ करके उसका आंसर देना है। ओके, तो हम अभी इस पेपर से स्लाइड को चेंज करेंगे और आ जाएंगे सीधा यहाँ पे। स्क्रीन मेरा दिख रहा है आप लोगों को? हाँ बोलो। हाँ दिख रहा है ना? अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। कल ये टेस्ट हम दे कर आए थे लोगों को बोल करके, आज दोबारा जो है आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। आप ये टेस्ट अपने घर पे भी दे सकते हैं। ठीक है, जब कभी आपको लगता है कि आपने अच्छी तैयारी कर ली है किसी टॉपिक के बारे में और आपको लगता है कि आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट देने का एक तरीका है। ठीक है, ये खासतौर से सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है, लेकिन ये आप भी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सामान्य लैंग्वेज में इसका लिखा रहता है। तो सबसे पहले आपको गूगल में quiz.com खोलना है, QUIZZ, राइट, क्विजेस। ये ओपन करेंगे तो आपको ये वाला पेज खुलेगा, फॉर स्टूडेंट क्विजेस, राइट। फिर इसको आप ओपन करेंगे, अपने जीमेल अकाउंट से आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन खुल जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ था, अभी कर लेते हैं। इससे आपको दिखा दें, यहाँ पे साइन इन करना होता है। जो जगह है ना, यहाँ पे ये जगह पे आपको साइन इन करना होता है, तो आप साइन इन कर लीजिए। जैसे मैं अभी साइन इन कर रहा हूँ, इसमें जो मेरा जीमेल अकाउंट है उसमें साइन इन करेंगे। ये आपके लिए एक तरीका है अपने आप को टेस्ट करने का। ऑलवेज इसके थ्रू आप लोग टेस्ट देते रहिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ेगा इससे। ठीक है, होता क्या है कि बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, सब आपका पूरा कोर्स जैसे डिजाइन है उसके हिसाब से होता है। हम यहाँ पे अपना जीमेल आईडी डाल दिए, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट कर देंगे, फिर यहाँ पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड हमने डाल दिया, तो जो मेरा लॉगिन है यहाँ पे क्विजेज में खुल जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा क्लास करने में। हाँ, तो मान लीजिए कि अभी अभी आपने एक क्लास 9th और 10th में जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसका तो टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ डालेंगे फाइंड अ क्यूज, लिखेंगे क्लास 9 मैथ, क्लास 9th का मैथ आपको टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पेज खुल जाएगा अलग अलग करते हुए। देखिए अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे कोई सर है जो ने रिवीजन क्लास 9th के लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, लेकिन 20 लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करते ही आपको यहाँ प्रैक्टिस पे जाना है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, फिर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ये देखिए इस तरीके से आपका स्क्रीन खुलेगा। आप स्टार्ट करते ही आपका क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएगा। तो अभी आप लोग एक काम करिएगा, जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप लोग अपना रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आंसर बोलिएगा बारी बारी से। हाँ, जिससे पूछेंगे वही आंसर बताएगा। ओके, स्टार्ट करें। सब लोग रजिस्टर और लीजिए अपना अपना। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। Three, 2, 1 and go. राइट, अभी देखिए ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, दिख रहा है ना? तो क्वेश्चन में समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, बताइए
एक त्रिभुज है PQR, उसमें कोण R और कोण P बराबर है। ऐसे क्वेश्चन बनाइए, PQR, इसमें कोण P और कोण R बराबर है, और PR की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। आपको PQ का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इन ट्रायंगल PQR, एंगल R इक्वल टू एंगल P and QR equal to 4 centimeter and PR equal to 5 centimeter, then the length of PQ is क्या तीन होगा? ये नहीं है, तीन नहीं मैंने है, आंसर दिया। तो उसमें तीन नहीं ना है, गलती है, फिर से ट्राई ले लो एक बार। सॉल्व हो जाएगा तो हाथ खड़ा करिएगा, बताइएगा। जिसका सॉल्व होगा पहले बताएगा। आप लोग कुर्सी यहाँ वहाँ सरकाइए मत, आवाज आता है बार बार। कंफर्टेबल बैठे रहिए। आगे चल। बोलो बोलो बाबू, क्वेश्चन सॉल्व हो गया? बोलो आंसर। तो उठा के हाथ बोल। कौन सा? 4 सेंटीमीटर। अभी देखिए केबीसी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग केबीसी खेलते हैं ना, तो पूरा केबीसी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? बॉयज बोलो। और हर क्वेश्चन सही होने में आपको एक पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट नोट करते रहेंगे बगल में। 4 सेंटीमीटर है बॉयज। बॉयज कितना? 4 सेंटीमीटर। आंसर बोलो। कितना? 4 या 5? 4 होगा। ठीक है, गर्ल्स बोलो क्या होगा? गर्ल्स बोलो। बोलो 3। गर्ल्स बोलो। अरे दूसरे क्या नहीं आ रहा है तो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। राइट रॉन्ग जो भी है बोलो। 4 होगा? 3 होगा। 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बॉयज ने 4 बोला, 3 बोला। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। 4 इसे राइट और रॉन्ग लिखेगा आपको यहाँ पे। करेक्ट आंसर। तो इसका इस कहाँ से क्वेश्चन का जवाब था 4। अब देखिए गलती इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 7। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? एक त्रिभुज है जिसका रेशियो है 3, 5, 7। 3, 5 और 7 का रेशियो है, तो ये एंगल किस टाइप का एंगल है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री वाला है, या आइसो स्केल है, एक्यूट एंगल है, एंगल है? आप तो हिंदी बताइए, हम उसमें कर देंगे। एक तो 3 का है, 5 का है, एक 7 का है। ये त्रिभुज कैसा होगा? बोलो बॉयज। इस क्वेश्चन का जवाब हम लास्ट में बताएंगे। एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल, चलिए एक्यूट एंगल में आप क्लिक करते हैं। ये सही है या गलत है आपको दिखेगा। परफेक्ट, सही है, एक्यूट एंगल। राइट, राइट आंसर। आपका पॉइंट हो गया 1280। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में लिखा है एक यहाँ पे पिक्चर दिया गया है,
फिगर AO त्रिभुज AOB इक्वल टू COB। AOB पिक्चर दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। ये पिक्चर दिख रहा है ना आपको? AOB और COB नहीं अंतिश होगा समतुल्य हैं, ठीक है। अरे चाहिए बोल दिया अरे चाहिए ठीक है, इसका आंसर बताइए। SSS SAS और AAS और RHS समझ में आ रहा है? अरे चाहिए बोलो बोलो, इसमें बताओ। उधर ही कौन सा सेलेक्ट करें? नंबर 1 नंबर 2 बताओ। RHS HSS कौन सा क्वेश्चन आंसर का 4 वाला है कि 1 वाला है? कौन सा है बताओ। अनुरूपता क्या है? अनुरूपता के बारे में बात करना है। 4 वॉइस बोलो 4 या बोलो बोलो वॉइस। आवाज नहीं आ रहा आप लोगों का। ओके, तो सॉरी, अभी इंटरनेट ब्रेक हो गया था तो हम लोग सुन नहीं पाए थे। ये जो हम लोग क्वेश्चन बात कर रहे थे, बोलिए इसका आंसर बोलिए। RHS RHS, चलिए आगे से सेलेक्ट कर लेते हैं। गलत जवाब है ये आंसर होगा AAS। कट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन एक राइट एंगल ध्यान से देखिए। हाँ, which of the following is not a criteria for congruent of triangle? congruent of triangle का क्या होता है? साइड एंगल क्या होता है? बोलो बोलो, क्या बोले थे? कौन सा है? साइड कौन सा वाला क्वेश्चन से? सर्वांगसम त्रिभुज होता है ना? 2 नंबर है 2 नंबर साइड साइड दोनों दोनों कौन सा वाला? बोलिए, गर्ल्स बोलेगी, गर्ल्स बोलिए आप लोग। यस ए SSA आप लोगों को भी दिखा? तो नेटवर्क ब्रेक हो जा रहा है बाबू। हाँ, जो नेटवर्क तो SS वाला ऑप्शन था ना, कौन सा था? दूसरा नंबर है सर कौन सा वाला? दूसरा दूसरा। देखते हैं सही है कि नहीं। अरे करेक्ट, परफेक्ट है, सही है, राइट गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ये त्रिभुज है, यदि X Y और Z और एक्सटीरियर एंगल, ये जो बाहर के एंगल है X Y एंड Z, तो त्रिभुज ABC X + Y + Z कितना होगा? ये और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाइए। ये तीनों का जो बाहर का जो एंगल है, इन तीनों का जोड़ कितना होगा? राइट है तो राइट है एकदम
360 डिग्री है तो सही है 360 360 डिग्री 3 नंबर है सर 360। सर हम लोग का पहला नंबर कौन सा पहला नंबर? यस सर। 37 नंबर है। तीसरा नंबर अच्छा, किसकी तरफ वोट ज्यादा है, पहला या तीसरा? तीसरा तीसरे और सर। आप तुम लोगों का मालूम चलेगा किसका सही है। हाँ? ठीक है, तो किसको लॉक किया जाए ये बताओ, तीसरा या तीसरा तीसरा सर। 90%। आप तो क्या बोल रही है, आप बोलिए। 90% पहला वाला सही है। चलो तीसरा पे लॉक करते हैं। परफेक्ट आंसर, 360 राइट आंसर। वेरी गुड। पहला में कौन था, पहला वाला कौन था? आदित्य का था। हाँ, तो गड़बड़ हो गया ना मामला। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ऑलवेज अलर्ट होकर पढ़ना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एंगल 1 और एंगल 2 आर कितना होगा? ये जो एंगल 1 है ये वाला और एंगल 2 ये कितना होगा? ध्यान रखना, ये पैरेलल लाइन नहीं है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ये घुमाता है, ये स्ट्रेट ये लाइन। नहीं है हाँ, ऐसे बनेगा तो ये इसको ठीक है। कौन सा एंगल बोलते हैं? 4 नंबर में कौन सा हो? इसका ये नहीं है तो बनेगा क्या? कौन एंगल? 4 नंबर सर 4 नंबर। रेड हाँ, रेड वाला गलत जवाब। सर। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट 5 भी एक्सटीरियर एंगल। हाँ, सर हम सही है। चलिए इसको सॉल्व करिए, आप लोग थोड़ा समय लेकर के इसको सॉल्व करिए। इसमें लिखा है इट इज गिवन दैट ABC और FDE, ABC और FDE मान लीजिए कोई त्रिभुज है तो वो समतुल्य है। ठीक है, दो त्रिभुज बना लीजिए अपना पेपर में, रजिस्टर में। ABC हाँ, ABC और FDE दो त्रिभुज है जो समतुल्य है। AB उसमें 5 सेंटीमीटर है B का मान और कोण भी 40 डिग्री 40 और कोण A तो कौन सा इसमें सही है बताइए? कौन सा 8 का कि डी वाला है? किसका मान है सर? सॉल्व करो, ऐसा नहीं, सॉल्व करो, देख के सॉल्व करो। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में भी दिया है। इंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे आपको सही आंसर मिलेगा। आंसर हमको 1 2 3 4 में चाहिए। सेंटीमीटर 40 वाला होगा। 3 नंबर होगा। 3 नंबर डी वाला कहाँ? देखो शायद पहले का दिया है इसमें क्वेश्चन में FDE सही तो है। दो त्रिभुज बनाना है तो एक रामाशंकर FDE बनाना है तो FD कल जो लड़का था टेस्ट में रामाशंकर आया है ना? इसका मान 80 है तो वो 80 ऊपर वाला 80। हाँ यहाँ वहाँ पे इसका 40 हाँ इसका 40 तो उसका 60 तो इसका 60 सेंटीमीटर कुछ कौन सा? कौन सा होगा जल्दी बोलो। बोले क्या? कौन सा नंबर सही है? हमको 3 नंबर लग रहा है। 3 नंबर 3 नंबर होगा। देखा जाए अब क्या होगा। चौथा नंबर वॉइस बोलो, क्या आंसर होगा? पहले नंबर होना चाहिए। 4 4 नंबर 4 नंबर और 3